रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो आइसक्रीम के दीवाने होते हैं और एक वो जिन्हें फलूदे से मोहब्बत होती है। और मैं सर्टेनली वो दूसरे लोगों में आती हूँ। लेकिन ये फलूदा जो है ये खाया जाता है या फिर पिया जाता है? आई मीन, इज इट अ ड्रिंक और इज इट अ डेजर्ट? और इसका नामकरण किसने दिया यार? क्या इंग्लिश में भी फलूदा को फलूदा ही कहते हैं? वेल, इन सभी सवालों का जवाब अगर आपको भी जानना है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग डाउन नोट्स ऑन फलूदा टुडे। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। मैं क्या जी, हेलो, हाय, हाउ आर यू? खम्मा गणिसा, आप सुन रहे हैं सिटी का फूडकास्ट। मैं हूँ आपकी फूडी फ्रेंड दामिनी। और अगर आपने कभी भी फलूदा ट्राई नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, फलूदा एक ड्रिंक के भेस में एक डेजर्ट है जिसके काफी सारे लेयर्स होते हैं। ये एक पतले लंबे से ग्लास में बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें नीचे वर्मिसेली यानी सेवइयां ऐड होती है, फिर आइसक्रीम डलती है, फिर क्रश्ड आइस डलती है, फिर उसमें बेसिल सीड्स ऐड होते हैं जिसे हम सब्जा कहते हैं, जिसके साथ ऊपर गुलाब का शरबत और नट से एंड में उसे सजाया जाता है। हाय हाय हाय, ऑलरेडी खाने की क्रेविंग हो गई यार। अ बिग ग्लास ऑफ ऑल दीज लेयर्स इज जस्ट टू डाई फॉर इन समर्स। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बचपन में ना मुझे फलूदे के अंदर वो सेव, सेवइयां, वर्मिसेली, जो भी आप बुलाते हो, वो आती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मेरे होम टाउन में ना एक अंकल हैं जो गर्मियों में फलूदा और सर्दियों में गजक और चिक्की का ठेला लगाते हैं। एंड आई गेस हर शहर में सबका एक फेवरेट फलूदे वाला तो होता ही है ना। हाँ, एनीवेज, कमिंग बैक टू फलूदा, सेवइयां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर उसके अंदर डलने वाली वो जो रबड़ी आइसक्रीम, शरबत और क्रश्ड आइस थी ना, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। फिर जब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो आई रियलाइज कि यार फलूदे का मेन इंग्रेडिएंट तो सेवइयां ही होता है। और एक्चुअली में उसी को फलूदा बोलते हैं। हाँ, बस तब से मैंने एक्चुअली पूरा का पूरा फलूदा जो है वो खाना स्टार्ट किया, एंड नॉट जस्ट आइसक्रीम एंड शरबत। आजकल के टाइम पर तो कुल्फी वैन्स में, गली के नुक्कड़ वाली आइसक्रीम शॉप पर, बीचेस पर, रेस्टोरेंट्स में, बेसिकली हर जगह भी है फलूदा। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये सिर्फ शहंशाहों के लिए हुआ करता था, और 500 साल पुराना इसका इतिहास भी काफी शाही है। तो अब सवाल ये आता है कि यार 500 साल पहले ना तो बिजली थी ना फ्रिज था, तो ये फलूदा खाया कैसे जाता था? आई मीन, ठंडा कैसे करते थे इसको? वेल, इसका जवाब तो हमको 5th क्लास में ही मिल गया था, बस हमने ना हमारी साइंस की किताब पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया। हुआ यूं कि इंडिया से पहले चाइना ने ठंडी चीजों का मजा लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। अब उन्होंने बर्फ और पोटेशियम नाइट्रेट को शरबत के बर्तन पर लगाकर छोड़ दिया, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बर्फ को पिघलने नहीं देता था, और इसलिए उसके अंदर का शरबत जो है वो जम जाता था। हेंस चुस्की हो गई तैयार। अब चाइना का पर्शिया के साथ सिल्क रूट के थ्रू व्यापार जो है वो चालू था, तो ये चुस्की जो है 2500 साल पहले पहुंच गई थी पर्शिया में। अब वहां पर इसको नाम दिया गया शरबत। अब जैसे जैसे रेफ्रिजरेशन की टेक्निक्स जो है वो पॉपुलर होने लगी, लोगों के एक्सपेरिमेंट्स भी बढ़ने लगे, और फिर 400 BC में ईरानीज ने सेवइयां और गुलाब जल मिला करके कुछ नया ट्राई किया। खीर और शरबत के इस मिक्सचर को उन्होंने नाम दिया फलूदे। आज भी ईरान में फलूदे को जमशेदी नवरोज के मौके पर बड़े चाव से खाया जाता है। 16th सेंचुरी में पर्शिया का फलूदे जो है वो मुगलों के साथ इंडिया में आया। जब अकबर पहली बार हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर न बर्फ थी, न ठंडा पानी था, और न ही उनके फेवरेट फल थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए उन्होंने अंगूर, तरबूज और कई और फ्रूट्स का कल्टीवेशन जो है स्टार्ट किया। अब रहा सवाल ठंडे पानी का, तो हर्ष चरित्र के हिसाब से पानी के बर्तन को अगर मिट्टी से कवर कर दो तो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। पर इतनी सी ठंडक गर्म मिजाज वाले अकबर जी के लिए काफी नहीं थी, और इसलिए मुगल जो हैं बर्फ के लिए हिमालय की चोटी पर पहुंच गए, और वहां से अकबर के लिए बर्फ आने लगी। रोजाना बर्फ की सिल्लियों से भरी हुई कश्तियां जो है उस टाइम के कैपिटल रहे लाहौर में आने लगी। इमेजिन, उस टाइम पर हिमालय से बर्फ लाई जाती थी। अब अकबर के पास बर्फ भी थी, शरबत भी था, सेवइयां भी थी, तो उन्होंने बना दिया फलूदा। और उसके बाद से ही अकबर से लेकर जहांगीर तक सभी मुगलों का फेवरेट रहा है फलूदा। वैसे फलूदे का जो सफर है वो इंडिया और ईरान तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बाकी कंट्रीज में भी अलग अलग नाम से खाया जाता है।
फिलीपींस में फालूदा खाया जाता है एक ट्रेडिशनल डिश हालो हालो के साथ। वहीं मलेशिया और सिंगापुर में इसको सेंडोल बुलाते हैं, जहां पर इसे रेड बीन्स, जेली, पीनट्स, फ्रूट्स, आइसक्रीम और स्वीट कॉर्न के साथ खाया जाता है। स्वीट कॉर्न साउंड्स वियर्ड। मॉरिशस में इसे बबल टी, स्ट्रॉबेरीज और वनीला सिरप के साथ बनाते हैं और बुलाते हैं अलाउदा। वैसे इंडिया में भी इसकी बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। हाँ, कई फ्लेवर्स हैं इसके, केसर पिस्ता, पान फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर एंड लॉट्स मोर। भाई मुंबई में अगर आपको कहीं पर फलूदा ट्राई करना है तो क्रॉफर्ड मार्केट में बादशाह कोल्ड ड्रिंक्स पर मिलने वाले 11 फ्लेवर्स में से आप चूज कर सकते हो अपना फेवरेट फ्लेवर। और वहां पर जा ही रहे हो तो यार वहां का मिल्क कोल्ड ड्रिंक भी जरूर ट्राई करके आना। Another famous Faluda joint is Baba Faluda in Mahim, Mumbai, जिसको तो बस देख कर के भी ना दिल खुश हो जाएगा। 35 सालों से बाबा फलूदा मुंबई वालों के टेस्ट बड्स को खुश रख रहा है और यहाँ पर रोजाना 500 से 800 ग्लास फलूदे के सेल होते हैं। शाम 6 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक महीम में सिर्फ फलूदे की ही खुशबू आती है। So next time you're in Mumbai, महीम में दरगाह के दर्शन और बाबा का फलूदा जरूर ट्राई करके आना। बाकी if you're in Delhi, you can always enjoy a great faluda at रोशन दी कुल्फी in करोल बाग। मुझे भी जाना है वहां पर तो, हाँ जी। बट जस्ट इन केस आपका कभी साउथ में जाना हो, स्पेशली मदुरई, तो वहां पर मिलता है जिगर ठंडा फलूदा। दैट शुड बी ऑन योर मस्ट ट्राई लिस्ट। कलेजे में ठंडक पै जाएगी। तो मैं कहती ये शाही फलूदे की शाही कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं podcast@myradiocity.com पर ईमेल करके। ऑल्सो विच फ्लेवर एंड विच लेयर ऑफ फलूदा इज योर फेवरेट, डू लेट मी नो। हमारे फेवरेट खाने से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग सी कहानियां और इंसाइट्स लेकर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का फूडकास्ट। तब तक के लिए देखो, जिंदगी में दिमाग का फलूदा करने वाले तो बहुत मिलेंगे। दोस्ती किसी ऐसे से कीजिएगा जो आपके साथ फलूदा खाने में इंटरेस्टेड हो। तो बस मोहब्बतें लुटाओ, फलूदा खाओ, बेला चाओ, कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।